बड़ा जोर का अंधड़ चला। तभी तो सेक्रेटरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का ये पेड़ गिर पड़ा। अभी हाँ, सुबह जब मैंने देखा तो क्या देखा? क्या देखा भाई, क्या देखा? मैंने देखा कि जामुन का पेड़ गिरा हुआ है। और से देखा तो मालूम हुआ उसके नीचे एक कांटे दबा पड़ा है। आदमी? कहाँ है आदमी? ये दबा पड़ा बेचारा। मैं दौड़ा चपरासी के पास गया। फिर तुमने क्या किया? मैंने अपना कर्तव्य निभाने में तनिक भी देरी नहीं की। मैं दौड़ा क्लर्क के पास गया। फिर तुमने क्या किया? मैं दौड़ा सुपरिटेंडेंट साहब के पास गया। जैसे ही मुझे खबर मिली, मैं दौड़ा बाहर लॉन में आया। यहाँ आकर देखा यह पेड़ गिरा हुआ है और इसके नीचे आदमी दबा हुआ है। गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। जामुन का पेड़ कितना फलदार था। इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाती थी। मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। मगर यह आदमी? हाँ, यह आदमी पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मर ही गया होगा। इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वो कैसे बच सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूँ। जिंदा है? ये अभी जिंदा है। पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? अगर सुपरिटेंडेंट साहब को दे तो अभी 15-20 माली चपरासी और जोर लगा के पेड़ की जिंदा पे आदमी को निकाल सकते हैं। हाँ माली, ठीक कहते हो। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। चलो एक साथ मिलकर इस पेड़ को हटाकर काट देते हैं। पहले मैं अंडर सेक्रेटरी से तो मशविरा कर लूं। सर गजब हो गया। रात को बड़े जोर का अंधड़ चला। सेक्रेटरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। वह दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा मेरे पास आया। मैं दौड़ा बाहर लॉन में जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि पेड़ गिरा पड़ा है और उसके नीचे आदमी दबा पड़ा है। उस पर लगे जामुन तोड़ने के लिए मिनटों में ही लोग इकट्ठा हो गए। तभी किसी को पेड़ के नीचे दबे आदमी की कराह सुनाई दी। गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। तो करना क्या है? यही पूछने तो मैं आपके पास आया हूँ। मामला पेचीदा है। अभी रुको, पहले मैं डिप्टी सेक्रेटरी से तो मशविरा कर लूं। इतने भागे कहाँ से आ रहे हो? श्रीमान गजब हो गया। रात को बड़े जोर का अंधड़ चला। सेक्रेटरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। वह
मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही बताओ, क्या मैं खुद जाकर उस आदमी को निकालूं? नहीं नहीं श्रीमान, आप तो आदेश दीजिए, फॉलो हम करेंगे। यह मामला इतना आसान नहीं है। तुम ठहरो, मैं जरा जॉइंट सेक्रेटरी के पास होकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आज तुम्हारी मॉर्निंग इतनी जल्दी कैसे हो गई? मामला ही कुछ ऐसा है सर। रात को बड़े जोर का अंधड़ चला। सेक्रेटरीएट के लॉन में खड़ा जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। वह दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया और अंडर सेक्रेटरी मेरे पास आया। मुझे उसने बताया कि बाहर लॉन में जामुन का एक पेड़ गिरा हुआ है और उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है। गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। अब क्या किया जाए, यही आदेश लेने मैं आपके पास आया हूँ। मामला जब इतना उलझा हुआ है तो तुम इसमें मुझे क्यों उलझा रहे हो? यह एक पेड़ की बात नहीं है, इसीलिए इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तुम ठहरो, मैं जरा चीफ सेक्रेटरी साहब के नॉलेज में डाल दूं। कहो, क्या बात है? सर, मामला ही कुछ ऐसा है। रात को बड़े जोर का अंधड़ चला। सेक्रेटरीएट के लॉन में खड़ा जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। वह दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया। सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया और डिप्टी सेक्रेटरी मेरे पास आया। मुझे उसने बताया कि बाहर लॉन में जामुन का एक पेड़ गिरा हुआ है और उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है। गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। अब क्या किया जाए, यही आदेश लेने मैं आपके पास आया हूँ। तुम्हें मालूम नहीं, कोई भी आदेश मौखिक नहीं लिया जा सकता। इस मामले को नोट शीट पर पुटअप करो, फाइल चलाई जाए। यस सर। तुम्हें मालूम नहीं, कोई भी आदेश मौखिक नहीं लिया जाता। इस मामले को नोट शीट पर पुटअप करो, फाइल चलाई जाए। यस सर। फाइल चलाइए। तुम्हारी इस दौड़ भाग में आधा दिन गुजर गया, कुछ काम ही नहीं हो पाया। यस सर। मुझे तो लगता है हमें इस पेड़ को हटा ही देना चाहिए। हाँ, हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर इस पेड़ को खुद ही हटाना पड़ेगा। सुनो भाई, हम लोग खुद से इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और यह पेड़ का मामला है। पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इस पेड़ को यहाँ से हटवा दिया जाएगा। चली चली रे चली चली, सरकारी फाइल होले होले। देखे, यही व्यवस्था आगे क्या बोले। वाणिज्य विभाग वाले समझते ही नहीं है, किसी भी मामले को हमारी तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। इन्हें पत्र लिखो कि पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की ही बनती है। फाइल वाणिज्य विभाग को भेज दी जाए। चली 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 रे चली चली, सरकारी फाइल होले होले। देखे देखे, यही व्यवस्था आगे क्या बोले।
जिम्मेदारी तो कृषि विभाग की ही है। वाणिज्य विभाग का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। फाइल कृषि विभाग को फिर से भेजी जाए। चली चली रे चली चली, सरकारी फाइल होले होले। देखे 2 दिन बाद की व्यवस्था, आगे क्या बोले। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में ही फैसला करने का हक रखता है। और जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए वह हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। कितने दिन गुजरे हैं यूं ही, गुजरी कितनी रात, एक व्यवस्था के आपस में हुई अभी ना बात। दिल दिल मरती मानवता की टूट रही है आस, ऐसे सिस्टम पे आखिर अब कौन करे विश्वास। कौन करे विश्वास ओ बंधु, कौन करे विश्वास। रात को छुपकर तुम्हारे लिए दाल भात लाया हूँ, खा लो। कई लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें, इसलिए लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा है। यह तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया था और उसने मुझे तुम्हें खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। तुम्हारा शुक्रिया भाई, मगर इस कष्ट से छुटकारा कब पाऊंगा मैं? चिंता मत करो, तुम्हारी फाइल चल रही है। उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। ओह, अच्छा हुआ तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। अगर तुम्हारा कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ। ओहो, फिर तो किसे खबर करे। आप भी सुनिए, एक आदमी पेड़ के नीचे क्या दबा, हमारे पास फाइल भिजवा दी गई। हमने भी बड़ा कड़ा जवाब लिखा, वो भी काफी आलोचना के साथ। हम ठहरे साहित्य मिजाज के आदमी, हमें कोई दबाए ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हैरत है, इस समय जब पेड़ उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, पर हमारे मुल्क में कुछ ऐसे सरकारी अफसर भी मौजूद हैं जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं, वो भी एक फलदार पेड़ को, वो भी जामुन के, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमने साफ साफ कह दिया, हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। आप ही बताइए, हमने ठीक किया ना? अब क्या किया जाए? अगर इस पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट दिया जाए। यहाँ देखिए, अगर इस आदमी को बीच से काटा गया, यानी धड़ की जगह से काटा गया, तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से निकल आएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह मैं तो मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है। आदमी को काटने के नायाब तरीके पेश करने की एक पुख्ता दलील पेश की है मैंने। आप जानते नहीं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए इस आदमी को धड़ की जगह से वापस जिंदा किया जा सकता है। रहम करो, मेरे सामने तो कम से कम ऐसी बातें ना करो। चिंता मत करो, हम बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस सुझाव पर एक्शन लिए हैं। फाइल मिलते ही विभाग के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जांच के लिए मौके पर भेजने के निर्देश दिए हैं। सर्जन आते ही होंगे।
गति, दिल और फेफड़ों की स्थिति खराब है, यानी इसे काट कर बाहर निकाला जा सकता है। जांच करके मैं अपनी रिपोर्ट भेज रहा हूँ कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी जिंदा नहीं बचेगा। तेरे की आपकी इस रिपोर्ट को कौन मानेगा? यानी यह सुझाव भी रद्द किया गया समझो। अब मामला ऊपर चले गया है। सुना है कि सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस भी रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वाह वाह, क्या तुम शायर हो? हाँ, शायर है वो माली ने जब चपरासी को बतलाया। चपरासी ने क्लर्क और फिर हेड क्लर्क तक पहुंचाया। कुछ ही पल में सचिवालय में बात ये पूरी फैल गई। दबा हुआ व्यक्ति शायर है, खबर यही थी नई नई। बस फिर क्या था, लोग बड़ी संख्या में आने लगे वहां। देखे इस शायर को, आखिर दबा हुआ है अभी कहाँ। खबर शहर में और शाम तक गली मोहल्ले फैल गई। शायर आने लगे वहां तो बहनें भी शुरू हुई। सचिवालय का लान भर गया भांति भांति के शायर से। जिन्हें अदब में दिलचस्पी थी वे अफसर थे ठहरे से। कुछ ने अपनी ताजा गजलें मधुर तरन्नुम में गाई, कुछ ने दबे हुए शायर के सीधे कान में गजलें पहुंचाई। कई क्लर्क अपनी गजलों पर इस्लाहात करवाने, कई मशविरा मांग रहे थे और लगे कुछ फरमाने। शायर है वो, शायर है वो, हुई काफिया पैमाई, हुई बहुत ही जल्दी उसकी फाइल पर भी सुनवाई। सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमारी व्यवस्था को जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति एक शायर है, तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ व्यक्ति एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक न तो कृषि विभाग से है, न ही हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से है। इसलिए अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई है कि वह जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करे और इस बदनसीब शायर को पेड़ के नीचे से रिहाई दिलवाई जाए। ऐसा ही हो। चली चली रे चली चली, सरकारी फाइल होले होले। देखे आज व्यवस्था आगे क्या बोले। तुम्हारी फाइल संस्कृति विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकेडमी के सचिव यानी हमारे पास पहुंची। और देखो, संस्कृति का रक्षक यह सचिव तत्काल अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंच गया। क्या तुम शायर हो? जी हाँ। क्या तकल्लुफ़ सकते हो? अक्स। अक्स? क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ कलाम अक्स के फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है? हाँ। क्या तुम हमारी एकेडमी के मेंबर हो? नहीं। हैरत है, इतना बड़ा शायर, अक्स के फूल का लेखक और हमारी एकेडमी का मेंबर नहीं। उफ उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। इतना बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। गुमनामी के अंधेरे में नहीं, बल्कि मैं इस पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ। भगवान के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। घबराओ मत, अभी बंदोबस्त करता हूँ। फौरन जाकर अपने विभाग को रिपोर्ट पेश करता हूँ। चली चली रे चली चली, सरकारी फाइल होले होले। देखे यही व्यवस्था आगे क्या बोले।
दूसरे दिन मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी एकेडमी ने तुम्हें अपना सदस्य चुन लिया है। ये लो ऑर्डर की कॉपी। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। तुम्हारी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही है और आंखों से तो मालूम होता है कि तुम बड़े कष्ट में हो, परंतु हम यह नहीं कर सकते। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया। हाँ, हम तो यह भी कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला सकते हैं, अगर तुम आवेदन दो तो। मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक रखता है और तुम्हारे लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है। अर्जेंट लिखा है। कल सुबह तुम शीघ्र ही इस पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। चलता हूँ। तुम्हारे लिए खुश खबर, कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। हालांकि तुम्हारी सेहत जवाब दे रही है, मगर अब तक तुम किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी के लिए लड़ते रहे हो। कल सुबह तक तुम्हें किसी न किसी तरह जिंदा रहना है। दूसरे दिन वन विभाग के आदमी लगते हो जो आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे हो, मगर तुम यह पेड़ नहीं काट सकते। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। वजह यह है कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया था। अब यह पेड़ अगर काटा गया तो इस बात का पूरा अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरी तरफ 2 हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारी कितनी मदद करती है। तो क्या हम इस दोस्ती की खातिर एक आदमी की जान कुर्बान नहीं कर सकते? तो क्या शायर को मर जाने दें? बिल्कुल, मगर अब भी उम्मीद है। अंडर सेक्रेटरी महोदय ने सुपरिंटेंडेंट को बताया है कि आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। लो, 4 तो बज ही चुके हैं। अभी तुम्हारे फैसले की खबर आ जाएगी। उसको बताओ। सुनते हो, प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दिया है और इस मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुन रहे हो ना? मगर यह क्या शायर, तुम्हारे हाथ तो सर्द हैं। आंखों की पुतलियां भी बेजान हैं। और यह क्या, चींटियों की एक लंबी कतार तुम्हारे मुंह में जा रही है। जिंदगी की